हेलो दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न दिया गया है 5/8 का 24 बराबर 15/7 का क्वेश्चन मार्क। हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या मान लेंगे, यक्स। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या मान लेंगे, यक्स। तो यहाँ से हमारा प्रश्न हो जाएगा 5/8 का के स्थान पे क्या लिखते हैं, गुणा। का के स्थान पे हो जाएगा गुणा और 24 गुणा 24/1 इसके लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए /1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 1 से 24 में भाग देंगे। बटे का मतलब क्या होता है, भाग। तो हम 1 से 24 में भाग देंगे तो मान 24 ही आ जाएगा, यानी कि इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है /1 लिखने से। तो यहाँ से हम आगे हो जाएगा 15/7 गुणा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या मान लेंगे हम, यक्स। क्या मान लेंगे, यक्स। तो यहाँ से हमारा इस तरीके से हमारा प्रश्न बन जाएगा। यही हमें यहाँ पे यक्स का मान निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हम तिरछा देखते हैं, यहाँ पे कोई काटने लायक रहेगा तो तिरछा या ऊपर नीचे काट देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 8 का 8, 8 3 24, ये 3 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15, और 1 का 1 में गुणा करेंगे, ऊपर का ऊपर में गुणा करते हैं, अंश का अंश में, हर का हर में। तो 5 का 3 में गुणा 5 तिहाई 15, 1 का 1 में गुणा 1 1 का 1 बराबर 15 का यक्स में गुणा कर देंगे तो 15x/7 हो जाएगा। 15 का यक्स में गुणा हो जाएगा 15x/7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 का 7 में गुणा और 1 का 15x में गुणा। तो 15x का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 15x बराबर 15 का 7 में गुणा कर देंगे तो 15 × 7। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यक्स का मान निकालना है। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे यक्स बराबर 15 × 7 बटे, ये जो 15 गुणे के रूप में है यक्स के साथ, 15 क्या हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 15 × 7 बटे 15, 15 से 15 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 7, यानी कि यहीं यक्स का मान क्या आ जाएगा, 7। यक्स बराबर 7, यहीं क्या हो जाएगा इसका आंसर, यक्स बराबर 7। और नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा 666 भागे 6 भागे 3 बराबर यक्स। यहाँ से हमें यक्स का मान निकालना है, यक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। 666 भागे 6 भागे 3 बराबर यक्स, ये हमें प्रश्न दिया गया है। यहाँ से हमें यक्स का मान निकालना है। तो 6 के बटे 1 लिख सकते हैं, 6 के बटे 1 लिख सकते हैं, इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 3 के बटे 1 भी हम लिख सकते हैं, इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 666 भाग है तो भाग के स्थान पे क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं। भाग के स्थान पे गुणा कर देंगे और ये जो भिन्न दिया गया है 6/1, इसको हम उल्टा कर देते हैं, 1 को ऊपर ले जाएंगे, 6 को नीचे। जब गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो ये भिन्न हमारा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 6/1 है तो 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पे भी भाग है तो भाग के स्थान पे गुणा कर देंगे। 3/1 है तो 1/3 कर देंगे, 1/3 बराबर यक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। 6 से भाग देंगे, 6 का 6, 6 से कट जाएगा, 6 का 6, 6 का 6, 6 का 6, यानी कि 111 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 111 का 1 में गुणा करेंगे तो 111, फिर 1 में गुणा करेंगे तो 111, और 3 1 का 3, यानी कि यहाँ से आ गया 111/3 बराबर यक्स। अब हम क्या करते हैं, 3 का भाग देते हैं 111 में, तो 3 1 का 3, 3 3 3 9, 3 बार जाएगा। तो यही 11 है, क्या बचेगा 2, हो जाएगा 21, 3 7 21, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 37, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा यक्स बराबर 37/1, यानी कि यक्स का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 37, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, यक्स बराबर 37, यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ से हमारा नेक्स्ट तीसरा प्रश्न दिया गया है 3/8 प्लस 1/2 का 3/16 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम यक्स मान लेंगे, हमें यक्स का मान ही यहाँ पे निकालना है, यानी क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। तो यहाँ से अब हम मान लेते हैं 3/8 प्लस 1/2, का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब होता है गुणा, यहाँ से हो जाए गुणा 3/16 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या मान लेंगे हम, यक्स।
क्या मान लेंगे, यक्स। अब यहाँ से हम जानते हैं कि बोर्ड मास रूल से BODMAS, बोर्ड मास में हमारा पहले क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन, गुणा आता है, उसके बाद क्या आता है, ऐड आता है, फिर घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन आता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे। पहले हमारा बोर्ड मास में मल्टीप्लिकेशन गुणा आता है, तो गुणा कर देंगे यहाँ पे 1/2 गुणित 3/16। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3/8, 1/2 गुणित 3/16, तो 3 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 1 का 3/16 का 2 में गुणा, 16 दूनी 32 बराबर यक्स। अब यहाँ से क्या हो गया, ये भिन्न का जोड़ हो गया, इसको हल कर लेंगे लसा लेके। तो 8 और 32 का लसा क्या आ जाएगा, 32, क्योंकि 8 के पहाड़े में 32 आता है, तो इसलिए हमारा 32 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 8 और 32 का। तो 8 का इसमें भाग देंगे, 8 चौके 32, 4 आया, 4 का 3 में गुणा कर देंगे, 4 3 12, प्लस है तो प्लस, फिर 32 का 32 भाग देंगे, 32 1 का 32, 1 आ गया, 1 का 3 में गुणा कर देंगे, तो 1 3 3 बराबर यक्स। यहाँ से 12 3 15/32 बराबर यक्स, यानी कि यहीं यक्स का मान आ जाएगा हमारा 15/32। यहीं क्या हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, धन्यवाद।